UP21 क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज फिर चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। और अगला जो टॉपिक है, अगला जो वंश है हमारा, अभी हमने जो पीछे पढ़ा खिलजी वंश। कौन सा पढ़ा बेटा? खिलजी वंश की जानकारी ली। इस टॉपिक में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे वो तुगलक वंश की लेंगे। किस वंश की? तुगलक वंश की। यानी खिलजी वंश के बाद जो वंश आया वो कौन सा वंश रहा? तुगलक वंश का शासन हमारे देश पर रहा। एक एक करके बात करते हैं सभी की। तुगलक वंश की बात की जाए तो तुगलक वंश का साम्राज्य है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक? 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। शुरुआत करी जाए तो ये लोग भी तुर्क जाति के थे। कौन सी जाति? ये तुर्क जाति थे। और एक कबीला था इनका, करौना कबीला। कोरोना नहीं है, ये करौना है, ठीक है। करौना कबीले के ये लोग जो है हुआ करते थे। इस पर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली पर शासन करने वाला, किस पर? दिल्ली पर शासन करने वाला ये तुर्कों का तीसरा वंश था और अंतिम भी था। ये कौन सा? दिल्ली का तीसरा वंश था और अंतिम वंश भी हुआ करता था, ठीक है। तो ये काम कौन करते थे? ये तुगलकों का वंश था। यानी कि जो ये भी तुर्क हुआ करते थे, तुगलक भी, ठीक है। सबसे पहले बात करी जाए तुगलकों की तो तुगलकों ने दिल्ली पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। कब? सबसे लंबे समय तक शासन किया। और इन्होंने लगभग 94 वर्षों तक शासन। कितने वर्षों तक? 94 वर्षों तक शासन किया था। शुरुआत में करते हैं। शुरुआत में तुगलक बने वो जलालुद्दीन के अंगरक्षक थे। कौन थे? जलालुद्दीन के अंगरक्षक हुआ करते थे। गयासुद्दीन तुगलक की हम लोग बात कर रहे हैं इस समय। तो गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए, इसके पिता का नाम था कुतलुग खां। क्या नाम था? पिता का नाम कुतलुग खां था। और कुतलुग खां जो था वो बलवन का तुर्कदास हुआ करता था। कौन हुआ करता था? बलवन का तुर्कदास हुआ करता था। इसकी माँ जो थी वो हिंदू थी। कौन थी? इसकी माँ जो है एक हिंदू राजकुमारी थी, यानी हिंदू से जो है शादी हुई थी। आगे बात करते हैं। देखो, बलवन जो आया वो घोड़ों का मालिक बन गया है। यानी बलवन को जो के समय में जो ये बनाए गए वो क्या बनाए गए? घोड़ों के मालिक बनाए गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? मंगोलों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। इससे पहले, यानी जब ये शासक नहीं बना था उससे पहले ये दीपालपुर का इक्तेदार हुआ करता था। कौन हुआ करता था? दीपालपुर का इक्तेदार हुआ करता था, ठीक है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसने अपना राज्याभिषेक जो कराया वो सीरी महल में कराया। किस में कराया था? सीरी महल में कराया था। और इसको जो है हजार सितून के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे? हजार सितून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राज्याभिषेक की डेट की बात करें तो ये थी 8 सितंबर 1320। यानी 8 सितंबर 1320 को इसका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ था। और इसने उपाधि धारण करी गयासुद्दीन तुगलक गाजी के नाम से। किसके नाम से? गयासुद्दीन तुगलक गाजी के नाम से। आगे बढ़ते हैं। ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। कौन सा? ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी शब्द का इस्तेमाल किया था। और गाजी का अर्थ है काफिरों का वध करने वाला। कौन? काफिरों का वध करने वाला। काफिर कौन होते हैं? जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। हिंदू लोगों को इन लोगों ने काफिरों से तुलना करी है। हिंदुओं को क्या कहा है? काफिर कहा है। इस समय में एक नियम लागू किया गया, गल्ला बटाई का नियम। कौन सा नियम? गल्ला बटाई का नियम, जिसकी दर होती थी 1/10 या 1/11 अलग अलग जगह पर, ठीक। इसे एक काम दिया गया, इसने एक काम किया नहरों का निर्माण करने का। कौन सा? नहरों का निर्माण करने का। तो कह सकते हैं दिल्ली में नहरों का निर्माण करने वाला ये प्रथम शासक था, या दिल्ली का ये प्रथम शासक था जिसने क्या कराई? बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण क्यों कराया? क्योंकि खेती में तरक्की हो सके। किसमें? खेती में तरक्की हो सके, इसीलिए इसने क्या कराई? नहरों की निर्माण कराया, नहरें बनवाई थी। इसने डाक व्यवस्था को और मजबूत किया। क्या किया? डाक व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया। और बताया जाता है इसके यहाँ पर, यानी इसके शासनकाल में जो समाचार था वो लगभग 100 मील प्रतिदिन के हिसाब से चलते थे। 100 मील प्रतिदिन एक दिन में पहुँच जाया करते थे, ठीक है। तो ये भी बताया जाता है कि समाचार बहुत तेज़ी से पहुँचता था, लगभग 100 मील प्रतिदिन के हिसाब से।
इसके यहाँ न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्या थी? न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। और कहा जाता है कि इसके राज्य में हिरण और शेर एक ही घाट पर पीते थे, एक ही घाट पर पानी पीते थे। इसका मतलब है कि दोनों में कोई अगर जो है ऊंच नीच का भाव नहीं था, कहीं ना कहीं समानता का भाव दिखाने की कोशिश की गई है। ये बात कहकर कि हिरण और शेर क्या कर रहे हैं, एक घाट पर पानी पी रहे हैं, यानी कि जिसकी गलती होगी उसी को दंड मिलता था। न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। इस एक सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया नाम था। और ये निजामुद्दीन औलिया जो थे, इनसे इनकी पटती नहीं थी, बनती नहीं थी। किससे? निजामुद्दीन औलिया से बनती नहीं थी। और इसी कारण निजामुद्दीन औलिया से कुछ बात हो गई इसकी, और उन्होंने एक काम कहा इसके लिए, हुजूर दिल्ली दूरस्थ अस्ते, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है, कोई जरूरी नहीं है तुम दिल्ली तक पहुंच ही जाओ। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? निजामुद्दीन औलिया ने इसके लिए कही थी। बात की जाए, इसने 1321 ईस्वी में वारंगल शासक प्रताप रुद्रदेव से जीत पर विजय हासिल की। और जो वारंगल था उसका नाम क्या कर दिया? सुल्तानपुर कर दिया। क्या कर दिया? सुल्तानपुर कर दिया। ठीक है। 1323 ईस्वी में इसने मालवा पर विजय करी, और मालवा पर विजय करके मदुरै पर अधिकार कर लिया। इधर बात की जाए, 1324 में इसने राजमुंदरी पर अधिकार किया। कहाँ पर? राजमुंदरी पर अधिकार किया। इसका जो अंतिम अभियान था वो था बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में जो है इसका अंतिम अभियान रहा। बंगाल की बात की जाए तो 1324 ईस्वी में इसने बंगाल विजय की, और उसके बाद अपने पुत्रों के लिए अपने साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया। एक की राजधानी बनाई लखनऊ थी, और एक की बनाई दिल्ली। कौन सी? एक की लखनऊ थी और एक की बनाई दिल्ली। इसके बाद बात की जाए तो इसने जो है तिरहुत विजय की। कब की? तिरहुत विजय की। अच्छा, तिरहुत विजय करने के बाद ये लौट रहा था। क्या कर रहा था? लौट रहा था। और लौटते समय इसके प्रबंधन के लिए, इसको रोकने के लिए, विश्राम के लिए एक काम किया गया इसके पुत्र जौना खां के द्वारा। किस द्वारा? जौना खां के द्वारा। कि एक लकड़ी का महल बनवाया गया। किसका? लकड़ी का महल बनवाया गया, जिससे ये बड़ा सा आराम कर ले, रुक जाए, ठहर जाए। लेकिन ये महल जो है बड़ा एक चालाकी में बनवाया गया। कहीं ना कहीं जो है सुल्तान को मारने के लिए इस महल की स्थापना की या बनाया गया, ये बताया जाता है। और ऐसा ही हुआ कि जौना खां था जिसके द्वारा ये लकड़ी का महल बनवाया गया था। जैसे ही सुल्तान जो है खाना खा रहा था, यानी कि अभी खाना खाने बैठा, अचानक से पूरा महल गिर गया। और गिरने के बाद बताया जाता है इसकी सुल्तान की क्या हुई, यहाँ पर मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इसका मकबरा बनवाया गया, जो तुगलकाबाद में। कहाँ पर है? तुगलकाबाद में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो शासक बना वो बना मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। ये 1325 ईस्वी में शासक बना। कब? 1325 ईस्वी में शासक बना। इसके बचपन का नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। अभी हमने पढ़ा है ना, जौना खां जो है इसके बचपन का नाम था। इसे नाम दिया जाता है मूर्ख शासक का। ठीक है, इसे बुद्धिमान और मूर्ख शासक दोनों ही माना जाता है। कुछ कुछ जगहों पर बहुत अच्छे काम भी, कुछ जगहों पर गलत काम भी किए, उसे बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। इसके सामने एक अफ्रीकी यात्री आया जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। और इब्न बतूता को इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या किया? दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसको? इब्न बतूता को। आगे बढ़ते हैं। इसने जो है दो जगह पर यात्रा करी। एक है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, और एक है संत सालार मसूद गाजी की दरगाह पर। और ऐसा करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। क्या था? ऐसा करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। इसने एक विभाग की स्थापना करी जिसको बोला जाता है दीवान एक कोही। क्या बोला जाता है? दीवान एक कोही नामक विभाग की क्या करी इसने? स्थापना करी। और इसका जो प्रधान होता था उसको कहा जाता था अमीर कोही। क्या कहा जाता था? दीवाने कोई विभाग के प्रधान को अमीर कोही कहा जाता था। इसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। इसने प्लेग, इसके समय में प्लेग जैसी महामारी फैल गई थी। ठीक है, किसके समय में? इसके समय में प्लेग जैसी महामारी फैल गई थी। और इसी कारण से कहीं ना कहीं इसके साम्राज्य में गिरावट आई। और गिरावट आने के कारण इसने चांदी के स्थान पर तांबे की मुद्राएं चलवाई। क्या चीज कराई? चांदी के स्थान पर तांबे की मुद्राएं चलवाई। 1351 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसे एक नाम दिया जाता है रक्त का प्यासा। क्या कहा जाता है इसे? रक्त का प्यासा। यानी लोगों को बड़ा परेशानी हुई इसके समय में, इसीलिए इसके लिए क्या कहा गया? रक्त का प्यासा कहा गया है। आगे बात करते हैं।
इसने अपनी राजधानी की बात की जाए तो क्यों रखा प्यासा कहा, इसने एक काम किया और इसने काम ये किया कि अपनी राजधानी को देवगिरी पहुंचाया। कहाँ पहुंचाया? देवगिरी। और इसी के मामले में मशहूर कहावत देवगिरी दौलताबाद, यानी जो व्यक्ति इधर उधर चलता रहता है, कभी देवगिरी कभी दौलताबाद, तो देवगिरी दौलताबाद कहानी मशहूर है। देवगिरी शासक लेके गया, यानी अपनी राजधानी को स्थापित कराया। बताया जाए दिल्ली से लेकर देवगिरी तक की जो यात्रा थी उसमें बहुत खर्चे किए गए, आश्रय बनाए गए, पेड़ लगाए गए, सड़कें बनाई गई, राजमार्ग बनाए गए, बहुत खर्चा किया गया। और देवगिरी का नाम बदल के इसने क्या कर दिया? दौलताबाद। क्या नाम कर दिया? दौलताबाद कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसने मुद्रा चलवाई जिसको सब बोला जाता है सांकेतिक मुद्रा। क्या मुद्रा चलवाई? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। ये हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला प्रथम शासक था। कौन? हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला प्रथम शासक था। आगे बात करते हैं। इसी के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, या कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी वो इसी के समय में पड़ी। और किसने रखी विजयनगर साम्राज्य की नींव? हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने इस विजयनगर साम्राज्य की क्या करी थी? नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक जो है नेक्स्ट शासक है इसी वंश। जन्म की बात करें तो इसका जन्म 1309 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1309 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। पिता के नाम की बात की जाए, इसके पिता का नाम था मलिक रज्व। क्या नाम था? मलिक रज्व जो है इसके पिता का नाम था। आगे बात करते हैं। इसकी बीवी माता का नाम जो था वो बीबी नैला था, जो रणमल भाटी की राजपुत्री थी। क्या थी? रणमल भाटी की पुत्री थी, जो कौन थे? एक राजपूत हुआ करते, तो कह सकते हैं ये राजपूत बेटी थी। ठीक, बीबी नैला। इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो ये 351 में क्या बना? उत्तराधिकारी। ठीक, आगे बात करते हैं। इसने धार्मिक आधार पर राज्य की स्थापना की। किसके आधार पर? धार्मिक आधार पर, यानी जैसा कि कुरान में इस्लाम धर्म के अनुसार राज्य के लिए उचित अनुचित बताया गया है, उसी प्रकार से इसने क्या करा? धार्मिक आधार पर राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद करते हैं। इसने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को ध्वस्त किया। किसको? उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को, यानी जो पुरी मंदिर है अपना, उसको क्या कर दिया? इसने ध्वस्त कर दिया। और उसकी मूर्तियां जो हैं वो कहाँ फेंकवा दी? मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी। जगन्नाथपुरी की जो मूर्ति थी वो कहाँ फेंकवा दी? समुद्र में फेंकवा दी। मूर्ति को कहाँ कर दिया? समुद्र में फेंक दिया। आगे बढ़ते हैं। इसने सिर्फ 4 प्रकार के कर लगाए, सारे कर समाप्त कर दिए। लगभग 25-26 कर उस समय लगते थे, यानी मोदी जो प्रभावित हुए वो इसी से प्रभावित हुए। उन्होंने भी क्या करे? सारे कर समाप्त करके एक कर लगाया, जीएसटी। ऐसे इसने भी क्या करे? सारे कर समाप्त करे। लगभग 25-26 कर हुआ करते थे, और उस कर को जो है इसने क्या कर दिया? समाप्त करके सिर्फ 4 कर रह गए। एक लगता था खराज, एक लगता था जकात, एक लगता था जजिया, और एक लगता था खुवस। ये 4 कर जो है इसके समय में मुख्यतः लगते थे। इसने प्रथम बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, यानी जजिया कर लगाने वाला, ब्राह्मणों पर प्रथम बार जजिया कर लगाने वाला ये पहला सुल्तान था। इससे पहले ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा जाता था। ठीक, आगे करते हैं। इसने वंशवाद को बढ़ावा दिया। क्या किया इसने? वंशवाद को बढ़ावा दिया। इसके बाद बात करें, इसने वेतन के रूप में सैनिकों को और अधिकारियों को भूमि देना प्रारंभ करा। क्या करा? इसने अधिकारियों को और सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दे दिया कि भैया इतनी जमीन ले लो तुम, और इससे जो उपज पैदा होगी वो तुम्हारी रहेगी वेतन के रूप में। ठीक, इसके बाद आते हैं। इसको दिल्ली का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली का अकबर भी कहा जाता है। किसके लिए? इस शासक क्या है? दिल्ली का अकबर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताएं, इसके समय में मृत्युदंड निषेध कर दिया गया। क्या कर दिया? मृत्युदंड खत्म कर दिया कि भैया किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा शासनकाल में। आगे बात करते हैं। इसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। क्या कराई? कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। ठीक, इसने 2 अशोक के स्तंभलेख, मेरठ और टोपरा, कौन कौन से? मेरठ स्तंभलेख और टोपरा स्तंभलेख को उठवाया वहां से, और कहाँ स्थापित कराया? फिरोजाबाद में। कहाँ पर कराया? फिरोजाबाद में। इसने दासों के लिए अलग से विभाग बनाया, यानी दास होते थे। अधिकतर मुस्लिम साम्राज्य में दासों का विशेष महत्व रहा है, मुगल साम्राज्य में, तो उसके लिए अलग विभाग, एक अलग डिपार्टमेंट बनवाया, और उसको कहा जाता दीवाने बंदगान। क्या कहा जाता था? दीवाने बंदगान कहा जाता था। आगे बात करते हैं। इसने सरकारी अस्पताल बनवाए, जैसे आज के समय में सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, ये सरकारी अस्पताल बनाए, और उनको कहा जाता दारुल सफा। क्या कहा जाता था? दारुल सफा। इसने मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए
गरीब लोगों के लिए एक मैरिज की व्यवस्था करी, यानी कि मैरिज ब्यूरो खुलवाया, शादी की व्यवस्था हो सके, जिससे कि सभी लोग क्या हो सके, शादी हो सके। और इसीलिए क्या कराया इसने, मैरिज ब्यूरो की स्थापना कराई। आगे बात करते हैं, इसने लोक निर्माण विभाग, यानी जिसको आज के समय में हम PWD के नाम से जानते हैं, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ये लोक निर्माण विभाग का जो श्रेय जाता है बनाने का, वो भी इसी को जाता है। रोजगार कार्यालय, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है वो भी इसी ने खुलवाया सबसे पहले भारत में। राजकोष की व्यवस्था के द्वारा, राजकोष के यानी सरकारी पैसे के द्वारा हज की व्यवस्था करने वाला ये पहला सुल्तान था। भारत का पहला सुल्तान था जिसने राजकोष की वजह से क्या करा, हज की व्यवस्था करी, यानी जो लोग हज जाना चाहते हैं उनको लिए सरकारी तौर पर हज भेजा जाएगा। इसके बाद करें, इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसको बोला जाता है फुतूहत-ए फिरोज शाही। क्या नाम बोला जाता है, फुतूहत-ए फिरोज शाही का नाम दिया जाता है। इसने नगरकोट पर आक्रमण किया 1360 में। कब, 1360 में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया। इसने हिंदू को विशेष नाम दिया है और विशेष नाम है जिम्मी। कभी प्रश्न पत्र में आता है कि हिंदुओं को जिम्मी किसने कहा है, तो इसी ने कहा है, यानी फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद कुछ समय के लिए गयासुद्दीन शाह तुगलक शाह द्वितीय शासक बना और 1388 में शासक बना था। कब बना था, 1388 में शासक बना था। इसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था नसरुद्दीन महमूद शाह। कौन, नसरुद्दीन महमूद शाह इस वंश का अंतिम शासक बना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।